हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, इस देश की बात ही निराली है। इस देश में सबसे पहले सूर्य देवता अपने दर्शन देते हैं। ये देश दुनिया में सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। यहाँ इंसान कम और भेड़ ज्यादा रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर एक भी सांप नहीं पाया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ पर महिलाओं को सबसे पहले वोट दान करने की इजाजत दी गई। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश न्यूजीलैंड के बारे में। तो देर किस बात की, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं न्यूजीलैंड के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री कहा जाता है और इसकी बड़ी वजह है यहाँ की आबादी, जो कि सिर्फ 49 लाख है। इस देश की अपनी आबादी बहुत कम है और दूसरे देशों के लोग यहाँ कारोबार करने के लिए रहते हैं। न्यूजीलैंड दो बड़े द्वीपों से बना देश है, जिसमें से एक नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड कहलाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन देश की 76% आबादी नॉर्थ आइलैंड पर ही रहती है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, जो एक कॉम्पैक्ट शहर है। इसमें रेतीले समुद्र तट, कामकाजी बंदरगाह और आसपास के पहाड़ियों पर रंगीन लकड़ियों से बने घर शामिल हैं। न्यूजीलैंड की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसमें से 2 भाषाएं हैं अंग्रेजी और मुआवरी, और तीसरी भाषा है साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। जब देश की पॉपुलेशन बहुत कम हो तो ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं देश के लोगों को मिलती हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड देश में अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ एक दिन के अंदर ही सारे पेपर वर्क हो जाते हैं। मतलब ये कि 24 घंटे या उससे भी कम में आप यहाँ अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत न्यूजीलैंड में दी जाती है और इस देश की महिलाएं दुनिया की सबसे सुखी महिलाएं होती हैं। जब बात महिलाओं की इज्जत की हुई है तो आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पहला देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया। इस देश में मेल और फीमेल के बीच ज्यादा फर्क नहीं किया जाता। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में पुरुषों और महिलाओं की सैलरी के बीच सिर्फ 5% का फर्क होता है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लोग न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भी कहते हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार इस देश की सैर करके आए लोगों के एक्सपीरियंस को जाने तो पता चलता है कि ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। शायद ही आपको ये बात पता होगा कि न्यूजीलैंड को कीवीज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये खाने वाले कीवी नहीं है। कीवी दरअसल एक छोटे पक्षी का नाम है जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ के मुआवरी जनजाति के लोग कीवी पक्षी को बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत शानदार होता है। न्यूजीलैंड के लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे बेहतरीन क्वालिटी का खाना खाते हैं, और ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के लोग अपने ही खेतों में अनाज से लेकर फल और सब्जियां उगाते हैं। एग्रीकल्चर के मामले में न्यूजीलैंड दुनिया का नंबर 1 देश है। साथ ही न्यूजीलैंड में मिल्क डेयरी का भी बड़ा कारोबार है। आपको बता दें कि यहाँ एक साल में एक आदमी के लिए 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का उत्पादन होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि न्यूजीलैंड में भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं ऊन उत्पादन के मामले में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से ही पूरी दुनिया की 8% ऊन का उत्पादन होता है। न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में आता है। यहाँ पर भी क्राइम ना के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के सभी दृश्यों को न्यूजीलैंड में ही शूट किया गया था। और तो और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म के फिल्म मेकर ने देश की इकोनॉमी में लगभग $2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड सरकार ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए एक मंत्री भी बनाया ताकि इंश्योर किया जा सके कि फिल्मों से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। न्यूजीलैंड के लोगों को रग्बी खेल खेलना बहुत पसंद है क्योंकि ये उनका नेशनल स्पोर्ट्स है। मजे की बात तो ये है कि न्यूजीलैंड की टीम मैच से पहले वार्म अप के दौरान हाका डांस करती है। हाका डांस देखकर ही अपोजिशन टीम की हालत खराब हो जाती है। रग्बी के बाद गोल्फ यहाँ का सबसे पॉपुलर खेल है और यहाँ लगभग 400 से भी ज्यादा गोल्फ कोर्स हैं। इसका मतलब होता है कि 9000 लोगों के लिए एक गोल्फ कोर्स, जो कि विश्व में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज्यादा है। आपको ये भी बता दें कि न्यूजीलैंड स्पोर्ट कल्चर में हमेशा से ही आगे रहा है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि देश की कुल आबादी और ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड दुनिया का नंबर 1 देश है। न्यूजीलैंड को कंट्री ऑफ कार्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 49 लाख है, लेकिन यहाँ 45 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास कार्स हैं, जिनमें से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 या उससे अधिक कारें हैं। फिर भी न्यूजीलैंड के लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर वॉक करने का बड़ा शौक है। कहा जाता है कि देश की टोटल पॉपुलेशन का 84% हिस्सा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए जरूर निकलता है। शायद ये भी वजह है कि न्यूजीलैंड को इतना फिट देश कहा जाता है। 2009 तक न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश था। हालांकि ये अभी भी उतना ही शांत है, लेकिन अभी रैंकिंग में थोड़ा नीचे आ गया है। हमने आपको पहले
पहले भी बताया था कि इस देश में इंसानों के मुकाबले जानवर ज्यादा रहते हैं। यहाँ एक इंसान के मुकाबले 9 भेड़ हैं। जी हाँ, ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक न्यूजीलैंड में 43 मिलियन से भी ज्यादा भेड़ें हैं। न्यूजीलैंड इस मामले में पूरी दुनिया से अलग है। जहाँ 6000 लोग हर साल पूरी दुनिया में सांप के काटने से मारे जाते हैं, वहीं न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं है। जी हाँ, इस देश में आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। अगर गलती से कोई सांप दिख भी जाता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में एक ऐसी बीच है जो झूठ बोलती है। मतलब कि इस बीच का नाम 90 माइल्स है, लेकिन इस बीच की असल लंबाई तो 55 माइल्स ही है। आपको शायद ही इस बात की जानकारी होगी कि 2006 में ईबे वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया के आशक बटरफील्ड नाम के एक शख्स ने न्यूजीलैंड देश को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी और अच्छी खासी बोली भी लगने लगी थी। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी वेबसाइट वालों को पता लगी तो उन्होंने उस बंदे के अकाउंट को तुरंत ही बंद करा दिया। सोचो कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। न्यूजीलैंड दुनिया के गिने चुने देशों में से है जहां पर क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर में किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट पर पूरी तरह से बैंड है। न्यूजीलैंड का क्रिसमस ट्री पहुतू कावा पेड़ को माना जाता है, जिसमें दिसंबर के महीने में लाल फूल निकलते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो इस पेड़ को अपने घर में लगाता है वो हमेशा खुश रहता है। यही वजह है कि आप इस देश में ज्यादातर हर घर के आगे इस पेड़ को देखेंगे। न्यूजीलैंड के किया नाम के पक्षी की एक अलग ही आदत होती है। दरअसल ये पक्षी कारों से विंड स्क्रीन वाइपर खींचने और खिड़कियों से रबड़ पट्टी हटाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया की बदौलत कई पर्यटकों को किराए के कारों पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी के बारे में तो सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड के सर एडमंड हेलरी दुनिया के सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। दोस्तों, पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन के सबसे ज्यादा पुराने कंकाल भी न्यूजीलैंड में ही मौजूद हैं, जो कि तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख साल पुराने हैं। अगर आपको यह पानी से प्यार तो जानकर खुशी होगी कि न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा देश है। यहाँ आप जहाँ जाएंगे आपको समंदर ही समंदर नजर आएंगे। न्यूजीलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से समुद्र की दूरी 128 किलोमीटर से ज्यादा हो। क्या आपने कभी न्यूजीलैंड के ब्लू लेक के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी खासियत बता देते हैं कि इस लेक को दुनिया की सबसे साफ सुथरी लेक माना जाता है और यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप 85 मीटर तक की गहराई को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको पानी के नीचे भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। इस लेक को रोटोम एरे वेनुआ के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने कभी न्यूजीलैंड के इस ऑकलैंड सिटी स्काई टावर को देखा है? अगर नहीं तो जरूर देखिए। दुनिया के दक्षिणी भाग पर स्थित यह सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी ऊंचाई 328 मीटर है। न्यूजीलैंड 1990 में ऑफिशियल नेशनल रिजॉर्ट मतलब जादूगर अपॉइंट करने वाला दुनिया का सबसे आधुनिक देश बना। लगता है यहाँ के लोगों को जादू से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश न्यूजीलैंड। कैसा लगा आपको और न्यूजीलैंड की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ।